हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पोथ सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, मार्शल आर्टिस्ट खुशी से बोल रहे होते हैं कि ठीक है सूडोसेंट्स ने हमें पहले डिफीट किया है और जो पोटेंशियल था यूनिवर्स का वो काफी ज्यादा वीक होता जा रहा था। अब हम फाइनली अपने पोटेंशियल को इंक्रीज कर ही सकते हैं। तो एपिसोड नंबर 382 की स्टार्टिंग होती है। हमें फेडिंग वाटर वर्ल्ड में जो टेम्परेरी बेस बनाया होता है हेवनली वेनेटेट्स ने, वहां का सीन दिखाया। वहां पे सभी हेवनली वेनेटेट्स देख रहे होते फाइट को। एक बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि चेन फेंग के पास अपर हैंड है। पैट्रियस बोलता है वेल जो पोटेंशियल है यूनिवर्स का वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो ही रहा है। ज़ुआनिन फैमिली का पैट्रियस बोलता है अगर ओपोनेंट ने ज़ुआनिन चैंगफेंग का जो फाइटिंग स्टाइल था उसे ब्रेक कर दिया होता तो मुझे लगता है कि हमारे पास एस्केप करने का कोई रास्ता नहीं होता। वेल चैंगफेंग के पास कोई रास्ता नहीं होता। चैंगफेंग को मैंने ट्रेन किया तो मुझे पता है कि जो मोही है वो ज्यादा पावरफुल है उससे थोड़ा सा। ये सिर्फ कॉपी कर रहा है डिवाइन डाओ के एडवांटेज को। अगर मोही को पता लग जाएगा तो वो पक्का एक सोल्यूशन को लेके यहाँ पे आ जाएगा। ज़ुआनिन चैंगफेंग यहाँ वह देख रहा होता है, सोच रहा होता है मुझे पता नहीं है वो क्या करना चाहता है। क्या मोही अटैक करेगा मेरे ऊपर? तभी स्पेस में एक क्रैक टाइप ओपन होता है। वो बाहर आ जाता है और बोलता है हंसते हुए तुमको ज्यादा बेवकूफ थे। तुम स्पेयर ऑफ लॉस का यूज करके मेरे को डिफीट करने की सोच रहे हो। ये एंड है। वो अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाता है और एक रिंग टाइप फॉर्म हो जाती है जो ग्रेट वर्ल्ड टेक्निक होती है। उससे एक बैरी टाइप क्रिएट हो जाता है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है ये क्या चल रहा है? ज़ुआनिन चैंगफेंग सोच रहे थे चल क्या रहा है। जो मेरे एनलाइटमेंट है ट्रुथ डाओ की वो काम नहीं कर रही है। मैं कोई भी फ्लोस नहीं देख पा रहा हूँ। मतलब एक तरह से कुछ भी काम नहीं कर रहा है। इसकी पावर जो होती है फ्लोस को देखने वाली, सिर्फ एक ही चीज को मैंने देख पाता हूँ और वो है फ्यूजन ऑफ 5 लॉज एलिमेंट। और इसकी जो डोमेन है ऐसा लग रहा है कि ये 5 लॉज ऑफ एलिमेंट्स को कंटेन करती है। मोही बोलता है कि तुम्हें ये इंटरेस्टिंग लग रहा है ज़ुआनिन चैंगफेंग। अगर तुम्हें सच बताऊं तो मैं हमेशा सोचता था कि जो एनलाइटमेंट है ट्रुथ डाओ की ये किसी तरह की बेकार चीज है। मेरे को खुद को छोड़ दो अगर ट्रू गॉड और कोई सेंट भी होता गॉड डोमेन का तो मुझे लगता है कोई ट्रुथ को कंट्रोल कर सकता है। ये बस बेकार सी चीज है स्मॉल वर्ल्ड की। जिंगवी भी देख रहा होता फाइट को और सोच रहा होता है एक स्मॉल वर्ल्ड कितने ज्यादा बेकार सी बातें कर रहा है। क्या इस बच्चे ने भी मुंह है जी की लेगेसी को रिसीव किया है? इसके वर्ड्स में है मतलब मीनिंग डाउट डिस्कशन का, पर ये कुछ ज्यादा घमंडी है। गॉड डोमेन में 3 तरीके हैं ग्रेट यूनिफिकेशन डाओ को फाइट करने के लिए। पहला ये है कि तुम्हें क्योस को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। दूसरा ये है कि तुम्हें संस्कृत को डिसाइफर करना पड़ेगा और हायर बीइंग्स के क्लूज को फाइंड करना पड़ेगा। और तीसरा ये है कि तुम्हें डाउस के बारे में डिबेट करना पड़ेगा, मतलब एक दूसरे से वार्तालाप, हाइपोथेसिस और वेरिफिकेशन यूज करके। अभी डाउट डिस्कशन पता नहीं क्या होता है गाइस। वो सोच रहा था जो मोहाई जी है वो सोच रहा था ऐसे मोही के पास क्वालिफिकेशन नहीं है डाउट डिस्कशन के लिए फाइट करने के लिए, पर एक छोटा सा सेकेंडरी बीइंग उसके पास ऐसे इंसाइट आ कैसे गई? ऐसा लग रहा है कि इसके पास पोटेंशियल है डाउट डिस्कशन के लिए। वेल डाउट डिस्कशन शायद डाउ के बारे में बातचीत करना। ज़ुआनिन चैंगफेंग ऊपर की तरफ देखता और बोलता है कि तुम हमेशा ऐसे थे, तुम कुछ ज्यादा बड़ी बड़ी बातें करते हो। वो सोच रहा होता है ऐसे हेवनली वेनेटेट्स ने सारी प्रिपरेशन मेरे लिए की थी। अगर मैं यहाँ पे गिर भी जाऊंगा तो यूनहो हेवनली वेनेटेट जो है वो मेरे को रेस्क्यू कर लेंगे, वेल डिस्ट्रक्ट कर देंगे। ऐसे उसने स्पेस को चेंज कर लिया पर मैं क्या ही कर सकता हूँ, मेरे को फाइट करनी पड़ेगी। वो नीचे झुकता है और ऊपर की तरफ कूदता है। वो सोच रहा होता है कि मेरे को पूरी तरह से एक्सट्रीमली पुश करना पड़ेगा ट्रुथ डाओ को। वो पूरी फोर्स लगा रहा होता है और एक छोटे से पॉइंट को देखता है मोहाई जी मतलब मोही के चेस्ट में देखता है उस पॉइंट को। वो सोच रहा होता है कि मैं ये विश करता हूँ कि जो लाइन्स और डॉट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। मोही बोलता है मैंने तुम्हें पहले बोला है कि जो एनलाइटमेंट है ट्रुथ डाओ का वो यूजलेस है। जिसके चेस्ट में माँ का पैर हो जाता है वो धीरे धीरे करके गायब हो जाता है। ज़ुआनिन ने वो जो स्पेयर होता है वो उसके आर पार कर दिया होता है। वो सोच रहा होता है इसने मेरे अटैक को अवॉइड करने की भी कोशिश नहीं की, यहाँ पे चल क्या रहा है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोल रहा होता है वाओ इसने कर दी, हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं ज़ुआनिन चैंगफेंग से। ज़ुआनिन चैंगफेंग कुछ ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि मोहाई जी ने वो स्पेयर पकड़ लिया होता है उसका। वो हंस रहा होता है और अपनी उसने स्वॉर्ड निकाल ली होती है। इस फाइट को बाकी भी देख रहे होते हैं। पैट्रियस बोलते हैं सेलेस्टियल क्लैन का कि यूनहो हेवनली वेनेटेट इसे पीछे खींच लो। इसका लास्ट मूव उससे कुछ नहीं हुआ, एक छोटा सा ही अटैक लगा है मोही के ऊपर। यूनहो हेवनली वेनेटेट अपनी वेल रस्सी टाइप को फेंकता है और पीछे खींचने की कोशिश कर रहा होता है। वो फिर बोलता है कि नहीं मैं खींच नहीं पा रहा हूँ। पैट्रियस बोलते कि तुम ऐसा बोल रहे हो कि कोई भी तरीका नहीं है ज़ुआनिन चैंगफेंग को पीछे खींचने का। यूनमियो का फादर बोलते कि हाँ। पैट्रियस बोलता है अब हम क्या करें? यूनो हेवनली वेनेटेट बोलते कि मैं दोबारा ट्राई करता हूँ। वो खींच रहा होता है, बोलते नहीं मैं नहीं खींच पा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि डोमेन ने कट ऑफ कर दिया। फिर किस तरह का डिवाइन डाओ है ये जो रोक रहा है? पहले उस रस्सी ने पकड़ के रखा होता है ज़ुआनिन चैंगफेंग और वो खींचने की कोशिश कर रहा होता है पर ज़ुआनिन चैंगफेंग मूव नहीं कर पा रहा होता। मोही बोलता है ऐसा तो मुझे पता नहीं कि कौन सा हेवनली वेनेटेट ये कर रहा है, पर ये बात है कि जितने भी तुम्हारे एफर्ट्स है वो बेकार में जा रहे हैं। यहाँ पे अपने एफर्ट्स को वेस्ट मत करो तुम। वो फिर उस रोप को कट कर देता है और बोलता है बाय बोल दो अपने हेवनली वेनेटेट्स को। फिर वो बोलता है कि मर जाओ। वो स्वॉर्ड होती है वो ज़ुआनिन चैंगफेंग की बॉडी के आर पार हो जाती है। ज़ुआनिन चैंगफेंग सोच रहा होता है कि जो स्वॉर्ड है ये तो फास्ट तरीके से मेरी वाइटैलिटी को खींच रही है। जी फैमिली के एंसेस्टर ने मुझे कप ऑफ लाइफ दिया था मेरी वाइटैलिटी को रिप्लेनिश करने के लिए, पर उससे भी कुछ नहीं हो रहा है। जिस अमाउंट में ये मेरी पावर को ड्रेन कर रहा है वो कब भी फील नहीं कर पा रहा है मेरी बॉडी में। मेरे को जल्दी से एक रास्ता फाइंड करना पड़ेगा। वो वाइटैलिटी को ऑब्जर्व करते जा रहा होता है। ज़ुआनिन चैंगफेंग सोच रहे होते नहीं कोई भी रास्ता नहीं स्पेयर को बाहर खींचने के लिए। मेरे पास कोई भी चांस नहीं जीतने का अपने
स्पेयर के बिना, और जो मेरी वाइटलिटी वो भी खत्म होने वाली है। मोही बोलता है हंसते हुए कि स्ट्रगल करना छोड़ दो, मैं अपने स्पेस में इनविंसिबल हूँ। जॉन चैंगफेंग सोच रहे तो मैं सच्ची मुच्ची यहाँ पे मरने वाला हूँ इस हाथ में, इस इंसान के हाथ में। अगर लूजेंग यहाँ पे होता तो वो क्या करता। जॉन चैंगफेंग फिर हंसता और बोलता है तुम क्या सोच रहे हो, तुम इनविंसिबल हो, हमेशा कोई ना कोई तुमसे स्ट्रॉन्ग होता ही है जो तुम्हें डिफीट कर देगा। मोही बोलता है कि तुम लूजेंग की बात कर रहे हो है ना, मैं काफी लंबे टाइम से उसका इंतजार कर रहा हूँ, वो एक डरफोक है जो कि छुपा हुआ है। ये बुरी बात है कि तुम देख नहीं पाओगे कि मैं उस बच्चे को कैसे मारूंगा। बाय जॉन चैंगफेंग। वो उसे कट कर देता है। फिर जॉन चैंगफेंग एक जगह पे गिरता है, एक माउंटेन पे। मार्शल आर्टिस्ट से हैरान हो जाते हैं और एक बोल रहा होता है क्या जॉन चैंगफेंग सच्ची मर गया, दूसरा बोलता है ये कैसे सकता है। जॉन चैंगफेंग भी मोही को डिफीट नहीं कर पाया। तब मोही को वो लड़की आवाज डालती है और बोलती है ब्रदर मोही। मोही सेल्फ हील हो रहा होता है, उसकी बॉडी खुद हील कर रही होती है। वो लड़की बोलती है क्या हम रोरिंग ऑर्डर को यूज करें जॉन चैंगफेंग की डेथ को अनाउंस करने के लिए। चलो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ इस केस में। मोही बोलता है कोई जरूरत नहीं है, मैं सनफ्लावर वाटर वर्ल्ड में इसीलिए आया हूँ ताकि मैं यूनिवर्स ऑफ ग्रेट एक्सपेंस की पावर को सप्रेस कर दूं। ऑर्डिनरी मार्शल आर्टिस्ट को मार केवल अच्छा ही होता है, पर जॉन चैंगफेंग की डेथ को अनाउंस करना ये इतना ज्यादा अच्छा नहीं होगा। वो लड़की बोलती है क्यों। मोही बोलता है कि कुछ गलत हो जाएगा अगर हम ऐसा करेंगे, और मुझे लगता है कोई और होगा जो इस रिजल्ट को अनाउंस करने के लिए कुछ ज्यादा ही तलब में है, मतलब कुछ ज्यादा उसे पड़ी हुई है। पता नहीं क्या हो रहा है गाइस। यू नो आई हैव इन्वेंटेड देख रहा होता है और बोलता है इस इंसान ने इसने कैसे मेरे लोग को कट कर दिया। वेल वो जो रस्सी टाइप फेंकी होती है। पैट्रियज बोलता है कि एक रीजन हो सकता है, ये किसी दूसरे तरह के डिवाइन डाव को भी कल्टीवेट करता है। ये ग्रेट वर्ल्ड टेक्निक है। जो मोही है वो दो तरह के डिवाइन डाव को कल्टीवेट कर रहा है, एक जो ग्रेट रूलिंग टेक्निक और जो दूसरी है वो ग्रेट वर्ल्ड टेक्निक है। जिस एरिया को वो जो लाइट है वो कवर कर रही है तो वो नेचुरली उसका वर्ल्ड है, वो हेवनली डेस्टिनीज को खत्म कर सकता है उसको यूज करके। शैन्यू हेवन इवेंटेड बोलते इसका क्या मतलब। इसका है कि जो ग्रेट वर्ल्ड टेक्निक है उसके अंदर हर तरह की हेवनली डेस्टिनी यूजलेस है। पैट्रियज बोलता है कि हाँ, पर मोही ने अभी तक डिवाइन स्पार्क को कंडेंस नहीं किया है, तो इसकी जो ग्रेट वर्ल्ड टेक्निक है वो भी इनकम्प्लीट है। ये जितने भी रूल्स है उन्हें चेंज नहीं कर सकता है। यू नो हेवनली इवेंटेड का जो रस्सी टाइप थी वो स्पेस लॉ से बिलोंग करती है, और इसी वजह से ग्रेट वर्ल्ड टेक्निक ने उसे चेंज किया। ये सारी डेस्टिनीज को चेंज नहीं कर सकता, रूल्स को चेंज नहीं कर सकता। जॉन फैमिली का पैट्रियज बोलता है कि चैंगफेंग की लाइफ का क्या करें, हम इसे कैसे अवेंज करें। ये मेरा ग्रैंडसन है, मैंने कुछ ज्यादा टाइम डिवोट किया था और एफर्ट्स लगाए थे इसकी हेल्प करने के लिए। पैट्रियज बोलता है वेट करो, अगर दूसरी पार्टी जॉन चैंगफेंग की बॉडी को क्रश नहीं करेगी तो रिस्ट्रक्शन है इवेंटेड के पास अपॉर्चुनिटी होगी इसे रिस्ट्रक्ट करने की। मैं कुछ रेलम लॉर्ड्स को भेजता हूँ इसकी बॉडी को कलेक्ट करने के लिए। वो रेलम लॉर्ड्स ऐसे जा रहे होते हैं। एक बोलते जॉन चैंगफेंग की बॉडी वहीं पे होगी उस खड्डे में। तभी मोही वहां पे आ जाता है और बोलते तुम इतनी ज्यादा जल्दी कहाँ पे जा रहे हो। वो देख रहा होता है नीचे की तरफ। एक रेलम लॉर्ड बोलते मोही तुम ऐसी चीजें मत करो, तुमने ऑलरेडी जॉन चैंगफेंग को मार दिया है, इसकी कोप्स को हमें ले जाना पड़ेगा। मोही बोलते हैं सच्ची, मैं तुम्हें अलाउ करूंगा बाकी कोप्सिस को ले जाने के लिए, पर इस कोप्स के लिए तुम इसे ले जा नहीं सकते हो। वो रेलम लॉर्ड बोलता है क्यों। मोही बोलता है क्यों, क्योंकि जो मेरे पेट्स हैं वो भूखे हैं और इस बच्चे की बॉडी हम पेट फूड की तरह उसे यूज कर सकते हैं। वो दोनों बीस्ट को बाहर निकाल देता है और बोलता है कि तुम आज खा सकते हो। ये जो बॉडी है ये डाउजी की है इस यूनिवर्स की। इसकी जो बॉडी है वो डिवाइन डाउ के ओरा को कंटेन करती है। इसको खाने से वेल तुम्हारे लिए एक तरह से बेनिफिशियल है। रेलम लॉर्ड बोलते कि तुम क्या बोल रहे हो, डाउजी का कोप्स कैसे तुम्हारे पेट्स का फूड हो सकता है। मोही बोलते कि जो लूजर होता है उसके पास कोई भी डिग्निटी नहीं होती है, और ऊपर से तुम तो कोप्स की बात कर रहे हो। ये ऑलरेडी ओनर है इसका कि मेरे पेट्स इसे खा रहे हैं। वो जो वोल्व्स होते हैं वो नीचे आ जाते हैं। वो रेलन लॉर्ड बोलता है कि चाहे कुछ भी हो हमें इस बॉडी को ले जाना पड़ेगा इन बीस्ट के हाथों से। तभी उसका हाथ उड़ जाता है और वो चिल्ला रहा होता है। वो बोलता है कैसे सकता है, ये जो वोल्फ है इतना फास्ट कैसे हो सकता है, इसकी जो स्ट्रेंथ है ये तो हेवनली इवेंटेड के कंपैरिजन में है। उस वोल्फ ने उसका हाथ काट दिया होता है। मोही बोलता है कि सेंट मून ब्लू वोल्फ जो होते हैं वो छोटे मोटे स्पिरिट पैट नहीं होते हैं, ये इतना ज्यादा आसान नहीं है इसके मुंह से फूड को छीनना। ये एक सुपर डिवाइन बीस्ट है वेल ड्रैगन के कंपैरिजन में। वो जो वोल्फ होता है वो जॉन चैंगफेंग के पास ही पहुंच जाता है और अपने मुंह को ओपन कर लेता है। तभी कोई जोर से बोलता है रुक जाओ। वो जॉन फैमिली का पैट्रियाच होता है। वो बोलता है कि मैं अपने ग्रैंडसन को वापस लाता हूँ। पैट्रियाच बोलता है सेलेस्टियल क्लैन का कि ओल्ड ब्रदर तुम ऐसा नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है। यू ने हेवनली इवेंटेड बोलता है हाँ, अगर तुम यहाँ पे ऐसे एक्ट करोगे तो पूरा जो यूनिवर्स है वो एक ऐसी खतरनाक सिचुएशन में पड़ जाएगा जहाँ से हम बाहर नहीं निकल सकते हैं। यानजू हेवनली इवेंटेड प्लीज 2 बार सोचो अपनी तुम जो करने लगे हो उन हरकतों को। अगर तुम मेरी बिलीव नहीं करते हो तो देखो जो सनफ्लावर वाटर वर्ल्ड है उसके ऊपर जो स्पेस है उसमें कितने ज्यादा क्रैक्स हैं। ये है इवेंटेड से सूडोसेंट्स के, ये काफी ज्यादा हैं। अगर तुम अकेले वहां पे जाओगे तो तुम खतरे में होंगे वहां पे। जॉन फैमिली का पैट्रिया शांत हो जाता है और बोलता है यार मैं क्या करूं, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, अब मैं क्या करूं। वो वोल्फ रुक गया होता है। मोही ऐसे नीचे देख रहा होता है। वो लड़की आ जाती है और बोलती है ये बुरी बात है कि यानजू हेवनली इवेंटेड ऑलमोस्ट यहाँ पे आ गए थे, हमारे पास चांस होता है उसे पकड़ने का। मोही बोलता है इससे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, चलो देखते हैं कितना ज्यादा ये एंड्योर कर सकते हैं। और ये विलिंग है बाकी जो बचे हुए डाउजीज है उन्हें एक एक करके यहाँ पे भेजने के लिए कि नहीं। सो गाइस एपिसोड नंबर 382 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो
लाइक करो नहीं भी फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए bye।